निकिता लुईस, हाउ यू ऑल? कैसी है मेरी लवीज आर्मी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हैप्पी 7/7 पोर्टल। आप सभी लोगों को 7/7 पोर्टल ओपन हो गया है माय डियर। आज आप सब लोगों को 7/7 पोर्टल का रिचुअल करना है। क्या है रिचुअल, कैसे करना है, मैंने कमेंट सेक्शन में वीडियो पिन कर दिया है, आप देख लीजिएगा। आज की रीडिंग है, चेक करते हैं 7/7 पोर्टल क्या संकेत लेकर आ रहा है। सोमवार का दिन है, भोलेनाथ का गाइडेंस लेंगे और जानेंगे कि हमें किस चीज़ पर ध्यान देना है अब आने वाले समय में। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सावन का महीना आने वाला है। सोमवार से याद आया कि आज मैं आप लोगों के लिए सावन सोमवार का उपाय लेकर आने वाली हूँ। आज शाम को बहुत खास वीडियो आने वाला है और इसे मिस मत करना, क्योंकि इतनी छोटी छोटी चीज़ें और इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हमारे घर में होने के बावजूद भी हम नहीं करते हैं और बाद में फिर हमें लगता है कि हमने ऐसा क्यों नहीं करा। आज एक ऐसा उपाय मैं आप लोगों के लिए लेकर आने वाली हूँ शाम को, इसलिए वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि आज शाम ये वीडियो आप लोगों के पास आने वाला है। चलिए बढ़ते हैं आगे रीडिंग्स की तरफ। सावन सोमवार भी शुरू होने वाला है, लेकिन आज 7/7 पोर्टल का क्या संकेत है। दूसरी बात, 7/7 पोर्टल के बाद गुरु पूर्णिमा आ रही है। गुरु पूर्णिमा, फुल मून आ रहा है, उसका भी वीडियो आने वाला है जो कि मात्र 1 से 2 दिन में आ जाएगा। तो गाइज, अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है कर लो, क्योंकि पता है मैं वीडियो पोस्ट कर देती हूँ, आप लोग या तो मिस कर देते हो या देख नहीं पाते हो या छूट जाता है। फिर मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज आता है, मैम वीडियो कहाँ पोस्ट करा है, प्लीज़ हमें शेयर करिए, सेंड करिए। इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूँ आपके पास सबसे पहले आ जाए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें और बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। अगर कोई मन में प्रश्न है रख सकते हैं, अगर मन में कोई क्वेश्चन है तो आप उसे रख सकते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, भोलेनाथ का क्या संकेत है। आज 7/7 पोर्टल क्या बदलने वाला है मेरे व्यूवर्स की ज़िंदगी में, या मैं बोलूँ कि मेरे व्यूवर्स को अब किस चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, मेरे व्यूवर्स को अब किस चीज़ पर फोकस करने की ज़रूरत है। कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव ज़रूर लिख दीजिएगा, क्योंकि आज महादेव का दिन है। जो कार्ड्स हमारे पास आए हैं, द मोर यू ट्रस्ट मी द मोर आई विल अमेज यू, सरेंडर टू डिवाइन, यू डिज़र्व दिस, नो वन कैन हार्म यू, एंड बॉटम डेक जो आया है दैट इज़ डू नॉट टॉलरेट इनजस्टिस। ओके, आई होप आपको कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रही हैं जो संकेत यहाँ पर आया हुआ है। देखिए, सबसे पहली बात, ऐसा लग रहा है भगवान आपको बोलना चाह रहे हैं कि जो तुम्हारे साथ गलत कर रहा है या जो तुम्हें बहुत ज़्यादा सफ़र करवा रहा है, तुम अपने लिए बोलो, अपने लिए स्टैंड लो। अगर तुम अपने लिए नहीं बोलोगी या बोलोगे, अपने लिए स्टैंड नहीं लोगे, कुछ भी नहीं होगा। जितना सैक्रिफाइस, जितना सफ़र कर रहे हो वो अभी भी कर रहे हो और वो आने वाले समय में भी करना शुरू कर दोगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं देख पा रही हूँ, अगर आपको इस चीज़ का डर है कि मेरे आसपास के लोग मेरे पीछे पड़े हैं, मेरे आसपास के लोग मेरा गलत करेंगे, मेरे आसपास के लोग मुझे आगे नहीं बढ़ने देंगे, या मेरे आसपास के लोगों की वजह से मेरी ग्रोथ कहीं ना कहीं स्टक हो गई है, आप चिंता मत करो, क्योंकि कोई आपका कुछ गलत नहीं कर पाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, भोलेनाथ यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम सब कुछ डिज़र्व करते हो, बस ये है कि तुम आगे बढ़ते चलो। बस तुम मेरे पर सब कुछ छोड़ दो, मैं तुम्हें इतने अच्छे अच्छे बड़े बड़े मिराकल्स की तरफ लेकर जाऊंगा कि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग या तो मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, या तो डिसीजन लेने में डर रहे हैं, या तो आगे क्या करूँ, आगे कैसे चीज़ों को टैकल करें, उस चीज़ का फियर मन में है। तभी क्लियर साइन आया है कि भगवान पर सरेंडर कर दो, भगवान पर चीज़ें छोड़ दो, भगवान को चीज़ें बस बोल दो, और देखो किस तरीके से अपनी ज़िंदगी में, आपकी खुद की लाइफ में मिराकल्स होना स्टार्ट होने लग जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो समझ में ये आ रही है दैट इज, डरिए मत, क्योंकि भोलेनाथ आपके साथ हैं, पहली चीज़। दूसरी बात, अपने काम में लगन के साथ जिस तरीके से वर्क कर रहे हो करते चलो। जो गलत कर रहा है उस पर कर्मा खुद आएगा, और भोलेनाथ खुद यहाँ कह रहे हैं कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। बस तुम जैसे चल रहे हो, तुम जैसे चीज़ों के प्रति मेहनत कर रहे हो करते चलो, क्योंकि तुमने पास्ट में इतनी सारी चीज़ें देखी हैं, तुमने पास्ट में इतना सब सफ़र करा है, तो अब आने वाले टाइम में तुम्हें खुद अपनी ज़िंदगी में इतने बड़े बड़े मिराकल्स देखने को मिलेंगे। मतलब जितना आपने सैक्रिफाइस करा है, अब आने वाला समय
वही समय को ऐसा लगता है कि मिराकल्स में कन्वर्ट कर देगा। तो अपने एंड से पॉजिटिव रहो, भरोसा रखो, ये मत सोचो क्या होगा, ये मत सोचो चीज़ें कैसे होगी, ये मत सोचो कैसे रिजल्ट मिलेगा। मतलब अपने अंदर जो भी एक ना नेगेटिविटी है, या जो चीज़ ऐसा कहते हैं ना कि यार ये चीज़ मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रही है, ये चीज़ मुझे रोक रही है, ये थॉट या ये सिचुएशन मेरे दिमाग में एक बिल्कुल स्टक हो गई है, क्लियर साइन है कि अब उससे आगे बढ़िए और अब जो आने वाला है आपकी ज़िंदगी में उस पर ध्यान दीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात माय डियर, सावन के महीने में अपन को चैंटिंग करना है, कुछ उपाय करने हैं, और रिलेशनशिप के लिए क्या है, करियर के लिए क्या है, मनी के लिए क्या है, हेल्थ के लिए क्या है, सब कुछ आज मैं डिटेल वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, जो शाम को पोस्ट करने वाली हूँ। सावन के महीने का ये खास वीडियो है, तो मैं यही बोलूँगी आपको, मिस मत करो माय डियर। अगर मिस कर दोगे ना तो बाद में सोचोगे यार मैंने क्यों नहीं करा, क्योंकि जब इन रिचुअल्स को करके मेरे पास जो सक्सेस स्टोरीज आती है, टचवुड आप लोगों की, मुझे मज़ा आ जाता है। और पता है मुझे और मेहनत करने में इतना अच्छा लगता है कि ये मेहनत जो आज मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ, वीडियोस बना रही हूँ, लेकर आ रही हूँ, कितने लोगों की मैं मदद कर रही हूँ, तो ये सच में मुझे बहुत ग्रैटिट्यूड देती है। और ये सिर्फ आप लोगों की वजह से जो आप मुझे इतना प्यार देते हो। तो इन रिचुअल्स रेमेडीज़ को करना बंद नहीं करना है, क्योंकि अब हम उस साल के उस समय पर पहुंचने वाले हैं, अब जहां हमें सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर कर एक नहीं हज़ारों चमत्कारों को अट्रैक्ट करना है। चलिए बढ़ते हैं अगली रीडिंग की तरफ। 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम, वो मेल है, फीमेल है, क्रश है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, एक्स पार्टनर है। इस वक्त आपके स्पेशल पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इस वक्त उनका थॉट प्रोसेस आपके लिए क्या है, किस चीज़ के बारे में वो सोच रहे हैं, क्या थॉट चल रहा है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। इस वक्त क्या सोच रहे हैं पर्सन, इस वक्त क्या सोच रहे हैं पार्टनर, रिलेशनशिप के लिए क्या सोच रहे हैं, आपके लिए क्या सोच रहे हैं, अगला एक्शन क्या है, चेक कर लेते हैं। अगला एक्शन क्या है आपके स्पेशल पर्सन का, चेक कर लेते हैं। 7/7 पोर्टल का दिन है, इससे बड़ी बात और क्या ही हो सकती है, क्योंकि ये जो दिन होते हैं ना, अगर हम थोड़ी अपनी एनर्जीज़ को अलाइन करें, पॉजिटिव सोचें, यूनिवर्स को बोलें, यूनिवर्स थैंक यू आप मेरे लिए ये कर रहे हो, थैंक यू मुझे इस मिराकल की तरफ लेकर जा रहे हो, थैंक यू कि आज मैं अपनी ज़िंदगी में इतना ग्रैटिट्यूड फील कर रहा हूँ उन चीज़ों का जो मुझे चाहिए। फिर देखो यूनिवर्स कैसे आपकी ज़िंदगी को इस तरीके से पॉजिटिव कर देंगे जो आपने कभी सपने में ही नहीं सोचा होगा। चलिए, तो जो रिलेशनशिप के लिए कार्ड्स यहाँ पर आए हैं, बॉटम डेक हमारे पास आया है, दैट इज़ व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो जो कार्ड्स यहाँ पर आए हुए हैं माय डियर, वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल, किंग ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, एंड बॉटम डेक हमारे पास जो आया हुआ है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जितना भी आप दोनों झगड़ लेते हो, अलग हो जाते हो, दूर हो जाते हो, बार बार डेस्टिनी आप दोनों को एक दूसरे के साथ खड़ा कर देती है। क्लियरली साइन है कि ये कहीं ना कहीं रिलेशनशिप इतना स्ट्रॉन्ग है कि ना आप इनके बिना रह पाते हो, ना ये आपके बिना रह पाते। लेकिन आपकी रिलेशनशिप की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही आपके आसपास के लोग हैं। या तो आपके आसपास के लोग आप दोनों के बीच में सेपरेशन क्रिएट कर रहे हैं, आप दोनों के बीच में डिस्टेंस ला रहे हैं, या ये आसपास के लोग आप दोनों की अच्छाई नहीं देख पाते हैं कि आप दोनों इतने अच्छे से रह रहे हो, घूम रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, एक दूसरे का इतना ख्याल रखते हो, एक दूसरे के साथ एक दूसरे की कंपनी जो आप दोनों को बहुत पसंद है। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है आसपास के लोग बहुत ही ज़्यादा आपके अराउंड नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं, और इन लोगों की वजह से आप और आपके पार्टनर के बीच में मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स या झगड़े हुए हैं। या तो आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन है, या कोई फैमिली का पर्सन है, या तो कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है जो आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा क्लैशेस ला रही है। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ उस वक्त आपके पार्टनर प्यार आपसे बहुत करते हैं, सोच आपके बारे में बहुत रहे, लेकिन ये जो थर्ड पार्टी इन्हें इतना ज़्यादा फोर्स कर रही है, नेगेटिव कर रही है, और ये पर्सन चाहकर भी आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात मैं ये भी समझ पा रही हूँ, ये जो थर्ड पार्टी है ये मुझे मेल दिखाई दे रहे हैं। ये या तो कोई फैमिली का हो सकता है, या तो कोई फ्रेंड हो सकता है, या तो हो सकता है कि पार्टनर का झुकाव उसकी तरफ ज़्यादा जा रहा है। मतलब आई कैन सी कि दोनों के ही बीच में वो जो डिफरेंसेस हैं, वो जो डिस्टेंस है, वो इस तरीके से बढ़ रहे हैं जिसकी वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉपर बॉन्डिंग या अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो या जो आप चाह रहे हो। लेकिन सबसे अच्छी बात जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि भले ये थर्ड पार्टी इस वक्त जितने भी क्लैशेस आप दोनों के बीच में लेकर आ रही है, या जितनी भी गड़बड़ करने की कोशिश कर रही है, ये थर्ड पार्टी आप दोनों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। क्योंकि जिस तरीके से आप दोनों एक दूसरे के साथ इतना कनेक्टेड, इतना इन्वॉल्व, इतना साथ रहते हो, मैं देख पा रही हूँ कि पर्सन
कहीं ना कहीं एक ऐसे फेज़ में है कि कुछ भी हो जाए मुझे तो छोड़ना ही नहीं है आपको। मतलब वो एक ऐसी सिचुएशन में कि चाहे थर्ड पार्टी मेरे को मेंटल ब्रेकडाउन दे, चाहे थर्ड पार्टी मेरा अराउंड नेगेटिविटी करे, क्या थर्ड पार्टी मेरे पीछे आ जाए कि नहीं भाई रही रहना है, लेकिन ये पर्सन आपके प्रति इतने पैशनेट दिखाई दे रहे हैं माय डियर, दैट मैं ये देख सकती हूँ कि ये बस आपको लेकर कंसर्न है और आपके साथ एक अच्छा समय, एक अच्छा टाइम बिताने के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। लेकिन अगर आप थर्ड पार्टी की वजह से झगड़ रहे हो, वो लोग जिनके बीच में लड़ाई थर्ड पार्टी की वजह से हुई है, देखो लड़ आप लिए हो, दूर हो गए हो, थर्ड पार्टी को तो मज़ा आ रहा है, तो ये मत करो कि लड़कर हम पीछे हो रहे हैं। कम्युनिकेशन बनाओ, बॉन्डिंग्स बनाओ, बातचीत करो, इंटरैक्ट करो। जितना एक दूसरे के साथ बातचीत करोगे, जितना एक दूसरे के साथ इंटरैक्शन करोगे, ऑटोमेटिकली से फेवर में देखना स्टार्ट होने लग जाएगी और ये जितने भी डिफरेंसेस आ रहे हैं ना, ये ख़त्म होंगे। सबसे बड़ी गलती जो हम रिलेशनशिप में रहकर करते हैं पता है क्या है? छोड़ देते एक दूसरे को झगड़े में। ठीक है, अपनी बात बोल दी उन्होंने, अपनी बात बोल दी और फिर एक डिस्टेंस बढ़ गया, और वो डिस्टेंस की वजह से पता है सेपरेशन, डिफरेंसेस आना स्टार्ट होने लग जाते हैं। डिस्टेंस एक हद तक ऐसा है कि चलो आप गुस्से में हो, हम गुस्से में, दोनों एक दूसरे को स्पेस दे दो, संभल जाओ, या अंडरस्टैंड करो, या कहते हैं ना कि एक मी टाइम चाहिए मुझे, अभी किसी से ना कुछ बात करना है, किसी से ना कुछ बोलना है, वो एक सिचुएशन समझ में आती है। लेकिन किसी के इन्फ्लुएंस की वजह से अगर हम ये नो कॉन्टैक्ट बढ़ाते जाएंगे, ये कहीं ना कहीं हमारे रिलेशनशिप को सफ़र करना स्टार्ट कर देगा। तो थोड़ा इस चीज़ का ध्यान दीजिए, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स करिए। सावन के सोमवार में मैं आप लोगों के लिए रिलेशनशिप के लिए बहुत ख़ास उपाय लेकर आने वाली हूँ, और आज रात को उसका वीडियो अपलोड होगा तो देख लीजिएगा। बाकी बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू वीडियो के साथ। रीडिंग्स को क्लेम कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। राधे राधे।